नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स फंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर एसबीआई पीओ प्री के लिए जो पेपर आया था लास्ट ईयर उसके ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनर ने ये किया था कि ब्लड रिलेशन में जो ब्लड ट्री बन रहा था उसमें थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ रहा था, और यहाँ पे जो डायरेक्शन सेंस के अंदर डायग्राम ईजिली बन रहा था, कोई उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था। लेकिन इसके अंदर एक दो क्वेश्चन ऐसे डाल दिए गए थे जिसमें अगर थोड़ा सा भी अगर आप कन्फ्यूज हो जाओगे ना तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के वहाँ पे चांसेज रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले चलो डायरेक्शन के क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो सबसे पहले डायरेक्शन स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, इधर चला गया, ये इधर चला गया, ऐसे बना दिया, इस तरीके से डायग्राम, वो ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरीके से बनाओगे ना तो कहीं न कहीं पे कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी इस तरीके मतलब एकदम सिस्टमेटिक वे के अंदर करना है, चाहे किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन करो आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे डायरेक्शन का क्वेश्चन करना है तो मेरे डायरेक्शन बना लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। डायरेक्शन बनाएंगे तो ईजिली आसान तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन होगा और कन्फ्यूजन नहीं होगा, और गलत होने के चांसेस क्या रहते हैं इसके अंदर, कम रहते हैं। गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं अगर आप लोग सिस्टमेटिक वे के अंदर क्वेश्चन को टैकल करेंगे। अब देखो ये मैंने बना लिया, इसके अंदर आप लोग डायरेक्शन मेंशन कर दो, नॉर्थ साउथ, ये आपका वेस्ट हो जाएगा, ये आपका ईस्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन को आराम से पढ़ो और जो जो क्वेश्चन बोलता चल रहा है उस तरीके से क्वेश्चंस के अंदर पॉइंटों को रखते जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 पर्सन्स MNO PQR SNTR standing in such a way that O is 10 मीटर in west from N, ठीक है। N से 10 मीटर वेस्ट के अंदर है, कौन सा पॉइंट है, O पॉइंट है। तो आप सबसे पहले N को मान लो इस पॉइंट पे, क्योंकि क्वेश्चन तो स्टार्टिंग N से हो रही है, तो मैंने N को इस पॉइंट पे मान लिया कि N यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब N के वेस्ट साइड में 10 मीटर पे O बैठा हुआ है, तो वेस्ट साइड इधर होगी, ठीक है। तो 10 मीटर आ गया, तो मैं यहाँ पे इस O को बिठा दिया, मैंने 10 मीटर इतना सा मान लिया मैंने, ठीक है। अब ये 10 मीटर माना है तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 10 लिख देता हूँ। अब आ जाओ, देखो नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है, एक एक लाइन पढ़ते चलो, उसको डायग्राम में पुट करते हुए चलो। नेक्स्ट लाइन बोल रही है N इज 20 मीटर साउथ विद रेस्पेक्ट टू M। N जो है वो M के रेस्पेक्ट में 20 मीटर साउथ में है, तो N साउथ में होना चाहिए। तो साउथ में जाने के लिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, N इज 20 मीटर साउथ विद रेस्पेक्ट टू M। N साउथ में होना चाहिए, ठीक है, M के रेस्पेक्ट में, यानी N नीचे इस साइड होगा, N अगर साउथ में होगा तो M को ऊपर होना पड़ेगा कहीं न कहीं पे। भाई M ऊपर होगा तभी तो N साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि N से साउथ डायरेक्शन चल रहा है, वो बोल रहा है क्वेश्चन N इज 20 मीटर साउथ फ्रॉम द M। तो अगर M इधर होगा तभी तो मैं साउथ की साइड जाऊंगा, तो N साउथ साइड में आएगा, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस बोलिए, 20 मीटर की डिस्टेंस बोलिए। तो यहाँ पे देखो इतना 10 माना है तो लगभग इतना क्या हो जाएगा, ये 20 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट हमें बोला गया है, पॉइंट M बोला गया है, पॉइंट M बोला गया है, कितनी डिस्टेंस पे, 20 मीटर की डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे मैंने M पॉइंट को इंडिकेट कर दिया। अब आगे चलो, होपफुली दिख रहा होगा सबको, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ। चलो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है M इज 30 मीटर टुवार्ड्स वेस्ट विद रेस्पेक्ट टू Q। जो ये M पॉइंट है ना वो Q के रेस्पेक्ट में 30 मीटर किस साइड में है, पश्चिम दिशा में है, वेस्ट साइड में है। तो देखो M को वेस्ट साइड में होने के लिए M को इस साइड होना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पॉइंट आपका Q है वो इसी साइड होगा, Q इस साइड होगा तभी तो Q के वेस्ट के अंदर M आएगा। तो Q पॉइंट कहाँ होगा, इस दिशा के अंदर होगा, ठीक है। तो आप लोग Q पॉइंट को यहाँ पे मेंशन कर दो, पूरा बनाना नहीं है आपको लाइन, क्योंकि कोई यहाँ पे चल तो रहा ही नहीं, बस पॉइंटों की यहाँ पे हमें पोजीशन दी गई है। तो 20 मीटर वेस्ट में Q के क्या हो गया, M हो गया। अब देखो M देखो 20 मीटर, 20 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 20 है या 30 है, 30 मीटर बोल रहा है, ठीक है, सॉरी फॉर देट, यहाँ पे 30 मीटर बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे 30 मीटर बना दो, हम लोग थोड़ा सा और आगे बना देते हैं। ये Q पॉइंट है वो कितना मीटर है, 30 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस बोली गई है, किससे, M से। तो देखो अब ध्यान से देखो, Q के वेस्ट साइड में ही तो M आ गया 30 मीटर डिस्टेंस पे, तो इस तरीके से पॉइंट की पोजीशन हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दी। अब आ जाओ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी क्यू के संदर्भ में दक्षिण की ओर 40 मीटर पर है। पी क्यू के संदर्भ में दक्षिण की ओर, क्यू के संदर्भ में दक्षिण की ओर, अब किधर चलना पड़ेगा, क्यू से बोल रहा है तो क्यू से दक्षिण की ओर नीचे की साइड चलना पड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ के बताता हूँ, पी इज 40 मीटर टुवार्ड्स साउथ विद रेस्पेक्ट टू क्यू। क्यू के रेस्पेक्ट में किधर, साउथ साइड में कितने मीटर पे, 40 मीटर पे। तो देखो 40 मीटर के लिए देखो मैं नीचे आता हूँ तो 20 मीटर तो यहाँ तक हो ही गया होगा, ठीक है। इसके नीचे 20 और आना है मुझे,
तो लगभग कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है आप लोगों का पी। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं बना देता हूँ, ये तो हो गई 40 मीटर पूरी की पूरी डिस्टेंस, और ये आपका 20 मीटर है ऊपर, क्योंकि यहाँ भी 20 मीटर है, तो नीचे भी कितना बचेगा, 20 मीटर बचेगा। अब यहाँ पे पी की पोजीशन भी आ गई। अब आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, P इज 40 मीटर टुवर्ड साउथ विद रेस्पेक्ट टू Q, ये हमने बना दिया है। नेक्स्ट लाइन बोल रही है R इज 5 मीटर अपार्ट फ्रॉम S टुवर्ड्स नॉर्थ। अब यहाँ पे बात हो रही है R की और S की, R और S की यहाँ पे बात हो रही है, ना तो मुझे R कहीं दिख रहा है ना मुझे S कहीं दिख रहा है, तो किस पॉइंट को कहाँ बिठाओगे, कहीं बिठा ही नहीं सकते हम लोग। तो आप लोग नेक्स्ट लाइन के ऊपर चले जाओ, इसको ध्यान में रखना है कि हाँ ये लाइन हमने छोड़ी है, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, आता है डायरेक्शन का, आराम से ध्यान में रह जाएगी कि एक लाइन मैंने ये छोड़ी है, इसको बाद में यूज में लेना है, भूलना नहीं है। फिर नेक्स्ट लाइन बोल दी T इज 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट विद रेस्पेक्ट टू S। अब ना तो S का पता है ना T का पता है, तो कहाँ से जाओगे पॉइंटों के अंदर, ठीक है। ये जो S है ये साउथ डायरेक्शन दिखा हुई है, S पॉइंट नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं इस लाइन को भी छोड़ देता हूँ, बाद में यूज में ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट लाइन के अंदर आ जाओ, क्या बोल रहा है, R इज 30 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट विद रेस्पेक्ट टू P, तो यहाँ पे P है, P के रेस्पेक्ट में वेस्ट साइड में इधर कितने मीटर पे है, 30 मीटर पे है, कौन सा पॉइंट है, R पॉइंट है। तो देखो ये 30 है, तो यहाँ पे से अगर मैं 30 बनाऊंगा तो सीधा इसी लाइन पे आएगा, नहीं आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये 30 है तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये पॉइंट कौन सा मिल गया मुझे, पॉइंट R मिल गया मुझे, ठीक है, कि R की लोकेशन मुझे बोल रखी थी लास्ट लाइन में। अब मैंने इससे पहले 2 लाइनें स्किप कर दी थी, उन लाइनों का यूज में लो। अब क्या क्या लाइन थी वो, ठीक है, पहली लाइन पे चले जाओ, R इज 5 मीटर अपार्ट फ्रॉम S, तो S आया ही नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन R तो आ चुका है, तो R के रेस्पेक्ट में देख लो चीजों को। R इज 5 मीटर अपार्ट फ्रॉम S टुवर्ड्स नॉर्थ, S से नॉर्थ साइड में R, तो S नीचे आएगा तभी तो ये R नॉर्थ साइड में होगा, और कितनी डिस्टेंस पे है, 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे S आ जाएगा, और ये डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गई, 5 मीटर की डिस्टेंस हो गई। आप खुद देखो, S से नॉर्थ साइड में तो आ गया R, यही क्वेश्चन बोलना चाह रहा था। अब देखो एक लाइन और छोड़ी थी, उसको हम लोग देखते हैं। T इज 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट विद रेस्पेक्ट टू S, S के रेस्पेक्ट में 20 मीटर किस साइड में, ईस्ट में है, कौन सा पॉइंट है, T, तो ये 30 है, तो इस 30 से छोटा ही होगा कहीं पे 20, तो मैं मान लेता हूँ कहीं यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो ये आ गया 20, तो और यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ गया, पॉइंट T आ गया। ये हमारा बन गया यहाँ पे क्या, डायग्राम। एकदम सिस्टमेटिक वे के अंदर चलना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। अब इसके ऊपर बेस्ड हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। अब क्वेश्चन को भी देखो किस तरीके से करना है, ध्यान से देखना। R के संदर्भ में Q किस दिशा में खड़ा है। अब R के संदर्भ में Q की डायरेक्शन पूछिए, तो ऐसे डायग्राम में देख के नहीं बतानी है, आप लोग सिंपली क्या करना, अपना पेन उठाना और R से डायरेक्शन पूछिए ना, तो R के ऊपर ये बना देना, Q किस साइड में है, Q इस साइड में है, इसी दिशा में है ना Q, ठीक है। तो ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, ईस्ट, और ये वाली ऊपर वाली साइड क्या है, नॉर्थ, तो नॉर्थ और ईस्ट में आया नहीं आया, ठीक है। तो Q की डायरेक्शन क्या आ गई, नॉर्थ ईस्ट आ गई। तो आप लोगों का पहला जो ऑप्शन है उत्तर पश्चिम नहीं, उत्तर पूर्व, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हिंदी में दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो नॉर्थ ईस्ट ही है, ठीक है। तो वो ऑप्शन आप लोगों को टिक करना है। हिंदी में ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, बस ऐसे क्वेश्चन ही एसबीआई गलत करवाता है कुछ इधर उधर से देके। यहाँ क्या बोल रहा है, यदि P के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम की ओर एक और व्यक्ति U खड़ा है, ठीक है, P के संदर्भ में, ठीक है, तो P के संदर्भ में डायरेक्शन देखनी है मुझे, तो P के संदर्भ में यही डायरेक्शन होगी, ठीक है। अपने दिमाग में सोच लेना, लिखने की जरूरत नहीं है कि इधर नॉर्थ होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, इधर साउथ होगा, माइंड में सोच सकते हो। क्या बोल रहा है, P के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम में, इफ वन मोर पर्सन U इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट में खड़ा है, यानी कि कहीं इस साइड खड़ा होगा U, लेकिन मुझे पता नहीं है, मुझे डिस्टेंस नहीं दी कि यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, या इसको भी क्रॉस करके और आगे आ जाएगा। कहाँ खड़ा है मुझे पता ही नहीं है कि ये यहाँ से चलते हुए कहाँ पे खड़ा है, यू की डिस्टेंस ही नहीं दी कि यू यहाँ भी बैठ सकता है, यू यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यू कहीं पे भी बैठ सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे पोजीशन ही नहीं दी गई है कि यू की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कोई भी फिक्स डिस्टेंस नहीं दी गई है, लेकिन बस दिशा दे दी है कि इस दिशा में कहीं पे भी बैठ सकता है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, तो यू के संदर्भ में टी किस दिशा में खड़ा है, तो आप लोग कैसे बताओगे यू के संदर्भ में। अगर मान लो मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो टी आ जाएगा यहाँ पे,
अगर मैं यहाँ बनाता हूँ तो टी आ जाएगा इस साइड में, अगर मैं यहाँ बनाता हूँ तो टी और किसी दिशा में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टी की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते। अगर मुझे डिस्टेंस भी दी होती साथ में तो मैं बता देता, क्योंकि मुझे डिस्टेंस दी होती तो यू की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती, लेकिन मुझे सिर्फ दिशा दी है तो मुझे डिस्टेंस पता ही नहीं है कि कहाँ पे यू बैठेगा एग्जैक्टली। तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया होगा। तो बस ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा अगर ध्यान दे लोगे तो आराम से सही हो जाएंगे। अब आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, What is the direction of O with respect to S? ठीक है, What is the direction of O with respect to S? S के रेस्पेक्ट में O की डायरेक्शन बतानी है। O ये रहा, तो देखो S पे मैंने इस तरीके से बना दिया। U O किधर बैठा हुआ है, इधर बैठा है ना, तो ऊपर वाली कौन सी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ हो गई। इधर कौन सी हो गई, वेस्ट हो गई, तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये नॉर्थ और वेस्ट हिंदी के अंदर देख लो, नॉर्थ क्या हो जाएगा आप लोगों का, नॉर्थ हो जाएगा उत्तर, वेस्ट हो जाएगा पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम देख लो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। तो पहले का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, दूसरे का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो गया, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन आराम से इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो विद इन टाइम लिमिट में इजीली कर सकते हो, बस क्वेश्चन थोड़े से उलझे हुए आ जाते हैं। ये थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम होता है, तो उसके अंदर अगर आप तरीके से जाओगे ना तो बिल्कुल भी क्वेश्चन उलझेगा नहीं, आराम से सोल्व हो जाएगा। अब देखो हम लोग चलेंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, देखो ये वीडियोस जो मैं डाल रहा हूँ एसबीआई के एग्जाम के जो भी पेपर वगैरह आए हुए हैं उसके, ठीक है, तो इससे आप लोगों को एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में एग्जाम में क्वेश्चंस आते क्या, थोड़ा सा फर्क आता है बाकी एग्जाम से। बहुत ऐसा कुछ नहीं आता प्री के अंदर की मतलब कुछ हर कुछ ही उठा के दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेंस में कई बार हो जाता है, नई नई चीज़ें बहुत सारे डाल दी जाती हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कभी, लेकिन फिलहाल के लिए जो आपका जो प्री का एग्जाम आएगा अभी से तैयारी करोगे तो ही क्रैक होगा, क्योंकि एसबीआई का एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप लोग 10-15 दिन की तैयारी में क्रैक कर लोगे। इसीलिए मैंने बहुत ही टाइमली ही आप लोगों को पेपर सोल्व कराना यहाँ पे चालू कर दिया है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से आप लोगों को आगे की तैयारी करनी है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को समझ के तैयार करना है। अब चलते हैं हम लोग किस पे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस के ऊपर चलिएगा। ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सी इज द डॉटर ऑफ द वन हु इज द सन ऑफ बी। अब देखो यहीं पे वो थोड़ा उलझा दिया कि पता ही नहीं है ये हु कौन है, तो यहाँ पे खाली जगह छोड़ दो, अपने आप आ जाएगा वहां पे जिसको आना होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सी इज द डॉटर ऑफ वन हु इज द सन ऑफ बी। तो सबसे पहले तो बी का सन बनाओ। ठीक है, तो बी मान लो यहाँ पे मेल होता है तो मैं उसको किससे बनाता हूँ, रेक्टेंगल से। फीमेल होगा तो मैं उसको सर्कल से बनाऊंगा। अब बी का ना तो मुझे ये बताया गया कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, बी का कुछ मुझे यहाँ पे बताया नहीं गया कि ये मेल है या फीमेल है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका एक बेटा है। ठीक है, उसकी पुत्री कौन है, सी है। यही क्वेश्चन की पहली लाइन बोल रही है। देखो कितनी सारी चीजें बोल दी एक ही लाइन के अंदर क्वेश्चन ने। दोबारा से बोल रहा हूँ, सी इज द डॉटर ऑफ वन हु इज द सन ऑफ बी। तो बी का सन हो गया, ये पता नहीं है हमें कौन है अभी, लेकिन उसकी बेटी कौन है, सी। तो मैंने ये डायग्राम बना दिया मेरी सहूलियत के हिसाब से, जितना बन सकता था। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देर इज ओनली वन मैरिड कपल इन द ग्रुप। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि जितने भी लोगों की यहाँ पे बात करेगा उसमें सिर्फ एक ही मैरिड कपल है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, एफ इज द ब्रदर ऑफ ई। ना तो एफ यहाँ आया है ना ही ई आया है, अभी तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हु इज द डॉटर ऑफ डी, ना ही डी आया है। एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ बी, ग्रैंड डॉटर ऑफ बी, बी से मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ, लेकिन अभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उलझा हुआ लग रहा है तो इसको एक बार साइड में बना लेते हैं, क्योंकि बी का और कोई बेटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी ऐसी उलझी हुई चीज़ आता है कि इस डायग्राम से रिलेट नहीं कर पा रहे हो अच्छे से कि ये बी को लास्ट में जाके बोल रहा है, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, ये जो स्टेटमेंट है ये उलझ रहा है, तो आप लोग उलझो मत इसमें, आप लोग साइड में दूसरा डायग्राम बना लो उसका। ठीक है, तो क्या करना है, देखो बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देयर इज ओनली वन मैरिड कपल इन द ग्रुप, ये आपको ध्यान में रखना है। एफ इज द ब्रदर ऑफ ई, तो आपको पहली लाइन बोली तो आप लोग यही बना दो, एफ अलग से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ इज ब्रदर ऑफ ई, तो एफ को ब्रदर ऑफ ई बना दिया मैंने। ठीक है, किसी को कॉन्सेप्ट नहीं पता तो पुराने वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरीके से हम लोग डायग्राम बना रहे हैं। ये जो रेक्टेंगल है ये मेल के लिए है और ये जो सर्कल है ये फीमेल के लिए है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एफ को ई का भाई बना दिया मैंने। अब आ जाओ नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, हु इज द डॉटर ऑफ डी। अब ये ई के लिए बोल रहा है, हु हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, तो हु इज द डॉटर ऑफ, किसकी डॉटर है ये, डॉटर ऑफ डी। ठीक है, अब ये डी मेल है या फीमेल है हमें अभी नहीं पता है।
आगे बोल रहा है ग्रैंड डॉटर ऑफ बी, ये जो ई है ना वो ग्रैंड डॉटर ऑफ बी है, यानी कि इसकी ऊपर वाली पीढ़ी में बी होगा कहीं ना कहीं पे। भाई ये ई है, इसकी ग्रैंड डॉटर है बी की, तो ये जो डी है ये बेटा या बेटी जो भी होगा ये किसका होगा, बी का ही होगा। अब आ जाओ देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए इज मदर ऑफ सी, ए जो है वो सी की मदर है, तो ए यहाँ पे आ जाएगी, मदर है सी की, इसके साथ इसकी शादी होगी। तो जब भी हम लोग कपल बनाते हैं तो उसके ऊपर एक हम लोग यहाँ पे सर्कल और बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे जो सी है उसकी जो मदर ए हो गई और जो फादर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ए इज ए मैरिड कपल इन द ग्रुप, ए जो होगा वो मैरिड कपल होगा ग्रुप के अंदर। मैरिड तो वैसे ये भी होगा लेकिन ग्रुप में जिस जिसकी बात हो रही है उसमें एक ही मैरिड कपल है, जिसमें ये रहा यहाँ पे ए है, वो आप लोगों को बोल दिया गया है कि ए इज मैरिड कपल इन द ग्रुप, ए मैरिड कपल है यहाँ पे। अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम कैसे मर्ज हो सकते हैं, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो खत्म हो सकती है। बी के नीचे क्या आ रहा है, ये डी आ रहा है, तो ये डी यहाँ आ जाएगा, अपने आप मेल हो जाएगा ये, क्योंकि मैरिड कपल बनाना है इसको। अब देखो सी तो इनकी बेटी पहले से ही है, तो ई और एफ भी इसके बेटी और बेटा हो जाएगा डी का, तो ये इसकी सिस्टर हो जाएगी एक तरीके से, ई सिस्टर हो जाएगी, एफ इधर बना दो जगह नहीं है तो एफ क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। इस डायग्राम को इस वाले डायग्राम में मैंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो जब आपको इन्फॉर्मेशन उलझी हुई देता है तो अलग से डायग्राम बना लो और उसके बाद में उसको मर्ज कर दो आपस के अंदर, आराम से सुलझा हुआ इजीली बन जाएगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा आप लोगों का और गलती होने के भी चांसेस यहाँ पे नहीं रहेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, What is the true with respect to F? F के रेस्पेक्ट में क्या सही है, F B और A का पुत्र है, F B और A का पुत्र नहीं है, देखो A और D का पुत्र है, तो F C और E की पुत्री है, नहीं गलत है, F D और A का पुत्र है, F D और A का पुत्र है, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है, जो कि है F D और A का पुत्र है। अब सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाइएगा, बीई से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, बीई से किस प्रकार से संबंधित है, बी का संबंध बताना है, तो बी का यहाँ पे जेंडर ही डिफाइंड नहीं है। ये जो ई की या तो ग्रैंड मदर होगी या तो दादी होगी या ग्रैंड फादर यानी कि दादा होंगे, तो यहाँ पे लेकिन पता ही नहीं कर पा रहे आप ग्रैंड फादर होंगे या ग्रैंड मदर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आपको ऑप्शन में भी नहीं दिमाग लगाना, जब पता है आप लोगों को यहाँ पे इसका मेल या फीमेल नहीं है, तो आपको ऑप्शन नंबर ई डायरेक्ट लगा देना है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, इंग्लिश में आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब कई बार क्या होता है ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड यहाँ पे नहीं होता है ऑप्शन के अंदर, इसकी जगह हो जाता है आइदर ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर, ठीक है, हिंदी में आ जाएगा या तो दादी या दादा, तो ये आप लोगों का ये सही हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। अगर आइदर और देता है ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के अंदर, या तो ग्रैंड मदर होगा या ग्रैंड फादर होगा, आइदर और देता है वो भी करेक्ट हो जाएगा, आइदर और नहीं देता है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड यहाँ पे आप लोगों को लगा के आ जाना है। तो बस यही क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर गलती करवाने की कोशिश करता है, क्योंकि छोटी छोटी बातें यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है एकदम अच्छे से, तब जाके क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ में सही होते हैं। तो बस यही 5 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि ज़्यादा पोर्शन जो होता है वो आप लोगों का पजल सेटिंग का होता है, उसके अंदर वो भी मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, पजल चल रही है, सेटिंग भी करा दिया है मैंने एक, ठीक है। आगे मैं इसके अंदर और भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ और मैथ्स का पेपर भी जल्दी ही हम लोग चालू करने वाले हैं। तो होप मुझे उम्मीद है कि ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इसका आप लोगों को एक आइडिया जरूर से मिला होगा। इसी तरीके से आप लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा। अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, आने वाले अपडेट्स के लिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए हो सकते हैं वो, चाहे किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, और जल्दी हम लोग SSC का भी यहाँ पे चालू करने वाले हैं। इसके अलावा आप मुझे अगर और कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है या आप किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम लोग उसका समाधान करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी अगली वीडियो में।